एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच में एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुँचा तो महात्मा ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा थोड़ा चुप तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गया तो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देगी। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा, भाग तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापसी हुआ तो निश्चित हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गए और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखा हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत किस्मत में है ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों पकड़ा गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहाँ पर आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता हो गई, लेकिन आखिर किस्मत का लिखा बदल गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा और महात्मा मुस्कुराकर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदलता, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजा। अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर ज़बरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ध्यान रखा। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा को कहा, आपने युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़ों की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए आप अपनी मेहनत ना छोड़ें।
हमेशा मेहनत करते रहो, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।